अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं, सही है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है, सही है, गैंग कहलाती है। एसआई का भी एग्जाम है आप लोग का कल इसमें नहीं है। इसके बाद बताएगा, ठीक है, बिहार एसएससी में तो साइंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद खनिजों एवं अयस्क के धातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है, धातु कर्म हो जाएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट, सही है, बॉक्साइट हो जाएगा। और तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से, कॉपर पायराइट से होता है, सही है। लोहे का अयस्क कौन सा है? हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा और सिडेराइट हो जाएगा। जिसमें हेमाटाइट की फार्मूला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा, सही है। और मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो Fe3O3, Fe3O3, हाँ। इसके बाद आएगा सिडेराइट की बात करते हैं तो FeCO3, FeCO3 जो है सिडेराइट का हो जाएगा। लोहे का निष्कर्षण होता है किससे? हेमेटाइट से, सही, हेमेटाइट हो जाएंगे। जस्ता की बात करें या जिंक की बात करते हैं, ये किससे प्राप्त होता है? कैलामाइन से, कैलामाइन से। आपसे पूछ सकता है कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का ही, सही है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का हो जाएगा, सही है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का हो जाएगा, सही है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का, सही है, चांदी का। इसके बाद बताएगा चांदी का निष्कर्षण किससे करते हैं? सही, अर्जेंटाइन से करते हैं, सही, अर्जेंटाइट से करते हैं। यूरेनियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से, सही है, पिंच ब्लेड से हो जाएगा। यूरेनियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? कलापरोथ, कलापरोथ के द्वारा किया गया था और 1789 में किया गया था। हाँ, यूरेनियम है। और हम्फ्री डेवी जो आप कह रहे हैं वो सोडियम की खोज किया था, हम्फ्री डेवी जो है सोडियम की खोज किया था। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम जो है कितना है? पृथ्वी पर पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का। यूरेनियम का खोज अभी जस्ट बताए थे कलाप-रोथ के द्वारा किया गया था 1789 में, जो कि फ्रांसीसी क्रांति भी 1789 में हुआ था। हाँ, कलाप-रोथ के द्वारा। इसके बाद बताएगा क्वार्टर्ज एक क्या है? क्वार्टर्ज है क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसी को कहते हैं SiO2 के, सही है। क्वार्टर्ज में क्या क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, वही हुआ, सिलिकॉन Si से सिलिकॉन हो गया, O2 से ऑक्सीजन हो गया, सही है। उपधातु में देखेंगे वे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातु का गुण दोनों रहता है वो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है, सही है। बिस्मिथ हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है? उपधातु हो गया। उपधातु सर्वाधिक मात्रा पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला कौन सा है? सिलिकॉन, सिलिकॉन है, लमसम 27% के अराउंड में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे मात्रा में धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम है, जो कि 8.13 के एवरेज में पाया जाता है। और लोहा की बात करें तो 5%, 5 यानी दूसरी मात्रा में सर्वाधिक जो है कौन सा धातु? तो लोहा हो जाएगा और पहला एल्युमिनियम हो जाएगा, सही है। 8.13% लमसम में। इसके बाद देगा पित्तल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का पित्तल मिश्र धातु है, सही है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका है? सीसा और टीन का है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा व टीन का, तांबा व टीन का। ध्यान दीजिएगा, पित्तल तांबा जस्ता हो जाएगा, सोल्डर सीसा टीन हो जाएगा, और कांसा की बात करते हैं तो तांबा और टीन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसका? तांबा, जिंक और निकेल का। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और टीन होता है ना? तांबा जस्ता निकेल, हाँ, तांबा जस्ता निकेल, इसमें गलत दे दिया, तांबा जस्ता निकेल ही होगा। इसके बाद गन मेटल की बात करें तो सही है, तांबा जस्ता और टीन हो जाएगा इसमें, तांबा जस्ता और टीन आपका हो जाएगा गन मेटल में। बेल मिश्रण की बात करें तो हाँ, Cu होता है और Zn होता है, तांबा और टीन हो जाएगा। Cu Zn नहीं होगा, Sn होगा, Sn टीन हो जाएगा, ठीक ना। तांबा यानी Cu और प्लस Sn हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बेल धातु। डच मेटल की बात करते हैं तो हाँ, ये आपका Cu प्लस Zn यानी तांबा प्लस जस्ता हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा होता है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब चीज होता है स्टेनलेस स्टील में। अमलगम मिश्र धातु किसका होता है? सही है, पारा एवं अन्य धातु का यह अमलगम कहलाता है। इसके बाद आएगा पारा को कहाँ रखा जाता है? लोहे के पात्र, लोहे के पात्र में रखा जाता है, लोहे के पात्र में। इसके बाद आएगा पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है?
आयरन लोहा के साथ, इसलिए इसको रखा भी जाता है इसमें, ठीक ना। इसके बाद आएगा स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टील, लोहा और कार्बन का, लोहा और कार्बन का हो जाएगा, सही है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा मिलाया, सही है। हाँ, स्टील या इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? नहीं, एक नहीं होता, 0.1 से लेकर के 1.5% तक, 0.1 से लेकर के 1.5% तक जो है सो आपका इस्पात में कार्बन होता है। स्टील का निर्माण जो है किस विधि द्वारा करते हैं? स्टील का निर्माण बेसेमर विधि हो गया, सीमेंस विधि हो गया और विद्युत विधि द्वारा जो है सो हम करते हैं स्टील का निर्माण। इसके बाद बताएगा जंग रहित लोहा या स्टेनलेस, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम में जंग नहीं लगता है। इसके बाद बताएगा जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? नहीं नहीं, उसमें नहीं, बढ़ जाता है, ठीक ना, बढ़ जाता है। इसमें घटना और बढ़ना क्या है? पहले वो रहता है लेकिन जंग लगने के बाद वो बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगना जो है कौन सा चेंजिंग है? सही, ऑक्सीकरण तो है ही। चेंजिंग की बात करते हैं जैसे फिजिकल चेंजिंग हो गया या केमिकल चेंज हो गया, किस प्रकार की चेंजिंग है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक, जिसको रासायनिक क्रिया बोलते हैं वो चेंजिंग होती है, और भौतिक फिजिकल होता है। तो जो ऐसी अभिक्रिया जो एक बार बदल जाने के बाद वह पुनः उस अवस्था में नहीं आए, उसे केमिकल चेंज कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक चेंजिंग कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जो एक बार बदल के पुनः उस अवस्था में ले आ जा सके उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, सही है, भौतिक। इसके बाद बताएगा लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की परत, उसी को क्या कहते हैं? जिंक की परत, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, सही है, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, सही है। इसके बाद आएगा लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ बनता है? ऊपर में कौन सा पदार्थ बन जाता है ये लोहा पर जंग लगने के बाद? फेरिक एवं फेरक ऑक्साइड, फेरिक एवं फेरक ऑक्साइड बन जाता है, फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा, सही है, पिटवा लोहा हो जाएगा। और निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा, निम्न कोटि का ढलवा और सबसे उच्च कोटि का पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा किस में अधिक होती है? पिटवा में या ढलवा में? ढलवा में ज्यादा होता है, पिटवा में कम होता है, याद रखना है। ढलवा में ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, याद रखने के लिए। हाँ, पीट पीट के समझिए बनाया जाता है, उसमें कार्बन कम हो जाता है, याद रख लीजिएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल का ही प्रयोग करते हैं, सही है। विलयन एवं विलेयता को देखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ या समांगी मिश्रण क्या कहलाती है? विलयन, सही है, विलयन हो जाएंगे। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक, सही है, विलायक हो जाएगा। हाँ, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठोस में ठोस का विलयन बताएगा। हाँ, मिश्र धातु जिस प्रकार से कह सकते हैं, ये भी मिश्र धातु कह सकते हैं। हाँ, मिट्टी हो गया, ये सब ठोस में ठोस का ही है। गैस में गैस का विलयन कह सकते हैं, वायु हो जाएगा, वायु हो जाएगा। हाँ, समुद्री जल की बात करते हैं तो किस प्रकार का मिश्रण है ये? विलयन किस प्रकार का विलयन? द्रव में ठोस हो जाएगा, सही है, द्रव में ठोस जो है समुद्री जल का विलयन है। इसके बाद बताएगा जल में अल्कोहल की बात करें तो द्रव में द्रव, सही है, द्रव में द्रव का विलयन है ये। कोहरा या बादल की बात करते हैं तो गैस में द्रव, गैस याद रखना है ना, कोहरा में थोड़ा सा वाष्प टाइप का भी आता है, पानी टाइप का आता है, तो ये आपका गैस में द्रव हो जाएगा इससे। और धुआं या वायु की बात करते हैं तो गैस में ठोस, गैस, हाँ, गैस में ठोस हो जाएगा। वायु या आपका धुआं की बात करें तो। सोडा वाटर की बात करें तो द्रव में गैस का विलयन है, सोडा वाटर जो है द्रव में गैस का विलयन है। इसके बाद बताएगा ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाती है, सही है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घट जाती है, याद रखना है। ठोस पदार्थ में विलेयता जो है ताप बढ़ने से बढ़ जाती है, लेकिन वही गैस में आपसे पूछे, द्रव में पूछे तो आपका क्या हो जाता है? विलेयता घट जाती है, घट जाती है। हाँ, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है। इसके बाद दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ेगी, याद रखना है आपको। ठोस में और गैस में बढ़ती है और द्रव में विलेयता क्या होती है? तो घट जाती है। इसके बाद बताएगा जब मिश्रण किए गए पदार्थ के कणों या आकार आंखों से दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है? कौन सा कण कहलाता है? निलंबन कण, निलंबन कण कहलाता है। जब मिश्रण किए गए पदार्थ के कणों का आकार
आंखों से दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा कण कहते हैं, निलंबन कण कहते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा समांगी या विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसमें कणों या नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे कौन सा विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन को जो हम आंख रंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। निलंबन कण का आकार कितना होता है, 10 पे पावर -2 से लेकर के 10 पे पावर -4 तक होता है और कहीं कहीं 10 पे पावर -7 भी देता होगा, आप लोग देखिएगा 5 से 7 तक देता है, वो कोलाइडी का होता है। हाँ, -5 से -7 तक जो है कोलाइडी विलयन का होता है और निलंबन की बात करें तो -2 से -4 तक होता है। सही है। इसके बाद बताएगा पाइस कोलाइड होता है कौन किसका किसका, सही है, द्रव यानी द्रव का द्रव दूध में हो जाएगा। सही है। दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये किसका उदाहरण है, तो पाइस का ही उदाहरण हो जाएगा। सही है। इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण बताएगा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, डोबरेनर के द्वारा किया गया था। डोबरेनर के द्वारा किया गया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। सही है। डोबरेनर कहीं देता है या डोबरेनर देता है कहीं के। इसके बाद बताएगा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था, डोबरेनर के द्वारा ही दिया गया था। सही है। अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। सही है। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीव के द्वारा किया गया था। सही है, मेंडलीव के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीव के नहीं, आधुनिक कहेगा तो आपका मोस्टली हो जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो मेंडलीव के द्वारा, और कब किए थे, 1869 में किया था। सही है। मॉडर्न आपको कहेगा यानी आधुनिक जो है आवर्त सारणी के जन्मदाता तो आपका हो जाएगा मोस्टली हो जाएगा। सही है। आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा ही दिया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा मेंडलीव ने आवर्त जो अनुसार दिया था अपने अनुसार किस प्रकार से दिए थे, सही है, द्रव्यमान संख्या के अनुसार दिए थे। सही है। और वो बताए थे तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त के फलन होता है। हाँ। इसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, अभी मौसली के द्वारा बताया। सही है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण क्या था, कौन सा आधार था इसका, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर था इसमें। सही है। आवर्त सारणी के उदग्र या क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या इसी को ग्रुप भी बोलते हैं, यानी ऊपर जो लंब जो ऊपर टैप कराता है उसको वर्ग कहते हैं और क्षैतिज रूप से जो रहता है उसको आवर्त कहते हैं। सही है। मेंडलीव आवर्त सारणी के वर्गों के आवर्त की संख्या कितना था, वर्ग कितना था सबसे पहले बताइए तो, नहीं मेंडलीव की बात करते हैं, मेंडलीव 9 गो था और आवर्त जो था ना वो 7 गो था, यानी वर्ग सीधा कहिए तो 9 गो था और आवर्त की बात करें तो 7 था। और आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका वर्ग 18 गो था, आवर्त की बात करते हैं तो 7 गो आवर्त है, अभी भी 7 गो ही है। इसके बाद रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया था किस अनुसार से, उसके परमाणु संख्या यानी बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पे किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अभी वर्तमान में कुल तत्व कितना है, 118 हो जाएगा। सही है। आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितना है, अधातु 27 जो है अधातु की संख्या है। इसके बाद आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितना है, 91, कहीं कहीं 92 भी देता है, लेकिन हाँ 91 इसमें याद रखिए। इसके बाद आवर्त सारणी में गैस की कुल संख्या कितना है, 11, हाँ 11 गैस की संख्या, 91 आपका हो गया धातु की संख्या और अधातु की संख्या की बात करें तो 27 वो अधातु है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला तत्व कौन सा, गैस वाला वर्ग कौन सा है, नहीं 18वां हो जाएगा जो कि शून्य वर्ग हो जाएगा, हाँ 18वां हो जाएगा जो कि शून्य वर्ग है। उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, 18 में रखा गया। सही है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। सही है। आवर्त सारणी में अधातु को किस और स्थान दिया गया है, दाहिनी ओर आप याद रखेगा, आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर, तो दाहिनी ओर रखा गया है, यानी पी के जो बगल, पी के साइड में जो आप एसपी ब्लॉक जो देखते हैं एसपीडीएफ, हाँ पी ब्लॉक के जो है एसपी यानी पी ब्लॉक के जो है थोड़ा सा बाएं आप देख सकते हैं उसमें। इसके बाद बताएगा कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4, कौन कौन सा, एसपीडीएफ। सही है, एसपीडीएफ। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक के अंतर्गत है, किस ब्लॉक में है ये, यही एक अपवाद का है, याद रखिएगा, और एस ब्लॉक के अंतर्गत इसको रखा गया, पी ब्लॉक में ये नहीं है, ये अपवाद का है, जो देखिएगा तो ये तो है तो राइट साइड में,
तो कह सकते हैं जो पी ब्लॉक में है, लेकिन याद रखना एस ब्लॉक का ही उदाहरण है। इसके बाद बताएगा हाँ, हीलियम को छोड़ करके बाकी का जो उधर दाहिने वाला तत्व रखा गया है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन हीलियम एस ब्लॉक में है। इसके बाद बताएगा किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी, सही है, 15 बी में हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? सही है, हाँ 17, और पुराने अनुसार अगर हम देखें तो वर्ग 7, सही है, 7 का ए हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? क्लोरीन की है, सही है, क्लोरीन हो जाएंगे। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन सा है, कौन सा धातु है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है क्षार है या अम्ल है, किस प्रकार? क्षारीय धातु है, सही है, क्षार धातु, सही है, क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद बताएगा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है कैसा है? निष्क्रिय गैस। लास्ट में देखेंगे निष्क्रिय गैस ही है, जो कि 18वें वर्ग में रखा गया है। इसके बाद बताएगा आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह समान गुणधर्म क्या दर्शाता है? क्षारीय और अम्लीय को दर्शाता है, याद रखना, क्षारीय, तीसरा क्षारीय हो जाएगा और चौथा समूह जो है आपका अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को क्या कहते हैं? हेलोजन, हेलोजन, इसी में हेलोजन हो गया। इसके बाद बताएगा ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? हेलोजन, आयोडीन। आयोडीन क्या है, धातु है या अधातु है? अधातु है, एकमात्र अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, धातु जैसी चमक पाई जाती है, सही है, आयोडीन। सबसे हल्का हेलोजन कौन सा है? सबसे हल्का हेलोजन हम पूछ रहे हैं, फ्लोरीन। सबसे हल्का हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील किसका होता है? फ्लोरीन का ही होता है। और सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? नहीं, वो आपका फ्लोरीन ही हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व की बात करते हैं तो आपका फ्लोरीन ही हो जाएगा। और क्लोरीन की बात किए थे तो कौन सा क्लोरीन था आपका? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता आपसे पूछे तो क्लोरीन का हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन का होता है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो है फ्लोरीन का होता है। इसके बाद बताएगा 18वें आवर्त सारणी में जो है कौन सा तत्व रखा गया, कौन सा गैस रखा गया? अक्रिय गैस, सही है, अक्रिय गैस हो जाएगा। अन्य नाम क्या है अक्रिय गैस का? उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस, सही है, हाँ। अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? सही है, रैले और रैमजे दोनों के द्वारा ही किया गया है, सही है। अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 है, सही है। हाँ, कौन कौन सा है? सही है, हाँ, हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा और रेडॉन हो जाएगा, सही है। हीलियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? फॉकलैंड एवं लोकेयर दोनों के द्वारा किया गया था, सही है। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है, याद रखना है, सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? हीलियम हो जाएगा। और सबसे उच्च अगर पूछे तो कार्बन, सबसे उच्च पूछे तो कार्बन और सबसे निम्न पूछे तो आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में जो है 2। हीलियम का परमाणु संख्या ही 2 होता है, तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, सब अपना अपना एटॉमिक पुराए रहते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सा है? हीलियम है, सही है, हीलियम है, हीलियम हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन, सही है, आर्गन हो जाएंगे। कौन सी गैस अक्रिय जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है, सही है। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन ही है, सही है, रेडॉन ही है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जिनॉन हो जाएंगे, सही है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 हो जाएंगे। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, सही है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में हम पूछ रहे हैं, वायुमंडल में आपका रहेगा तब आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा स्थान पे हीलियम पाया जाता है, सही है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है? 3 है। कौन कौन सा? सही है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम हो जाएंगे, सही है। ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2 होता है, सही है। प्लूटोनियम का
एक प्रोटोनियम प्रोटियम में जो है कितना न्यूट्रॉन की संख्या होता है? 0 होता है, एक भी नहीं होता है। सही है। इसके बाद D2O कहलाता है, क्या कहलाता है? भारी जल कहलाता है। सही है। भारी जल की खोज किसके द्वारा किया गया था? यूरो एवं वासबर्न के द्वारा कब किया गया था? 1932 में। और न्यूट्रॉन की खोज कब किया गया था? 1932 में ही। 1932 में न्यूट्रॉन की भी खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अनुभार की बात करें तो 20 होता है। सही है। इसके बाद बताएगा जल क्या है? मिश्रण है या यौगिक है? यौगिक है। सही है, यौगिक है। किसका किसका ये यौगिक बना है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के। कितना ऑक्सीजन परमाणु? एक। हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन। सही है। H2O तब ना कहते हैं। हाँ। इसके बाद बताएगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? 1:8 हो जाएगा। सही है। सर्वाधिक विलायक मात्रा कौन सा है? जल। जल हो जाएगा। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है जल। सॉरी, जल जल कहलाता है। ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक की बात करते हैं, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सही है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद रहेगा शुद्ध जल का द्रवनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सही है। शुद्ध जल जो है किस प्रकार का जल है? वर्षा का जल। वर्षा का जल। सही है। अशुद्ध जल भी कह देता है। शुद्ध जल का पीएच मान की बात करते हैं तो 7 होता है। सही है। ये उदासीन है या किस प्रकार? उदासीन है। सही है। उदासीन 7 होता है। इसके बाद बताएगा जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कठोर एक मृदु। मृदु जल और कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं। हाँ। इसके बाद रहेगा कठोर का मतलब होता है खारा टाइप का। ठीक ना। इसके बाद रहेगा साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, कौन सा जल? कठोर जल जो है नहीं करता है। सही है। हाँ। और साबुन के साथ झाग जो उत्पन्न करता है वो मृदु जल करता है। सही है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। और अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले रहने के कारण जो है अस्थायी कठोरता होती है। इसके बाद बताएगा जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड को मिला के। भोपाल गैस त्रासदी में जो है कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसोनाइट। सही है। मिथाइल आइसोसोनाइट का। और मिथाइल आइसोसोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सही है। CH3NCO होता है। CH3NCO याद रखना, CH3NCO होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। सही है। कौन सा कंपनी था? यूनियन कार्बाइड कंपनी था, उसी में हुआ था ये। इसके बाद बताएगा भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किन्हें माना गया? इनको जो है जिम्मेदार किन्हें माना गया था? ये घटना हुआ था वारेन एडरसन को माना गया था। वारेन एडरसन को माना गया था। इसके बाद बताएगा अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है अमोनिया में। इसके बाद बताएगा हंसाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, उसी को कहते हैं N2O, जिसको बोलते हैं N2O हो जाएगा। हाँ। लाफिंग गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? पिस्टले के द्वारा किया गया था। सही बोल रहे हैं, पिस्टले के द्वारा। हाँ। हास्य गैस उसी को कहते हैं लाफिंग गैस। हाँ। नाइट्रस ऑक्साइड। गुब्बारे से भरी जाती है किस गैस? हीलियम से। हीलियम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सा है? एसिटिलीन हो जाएगा। सही है। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही है। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से। अगर आपको प्राकृतिक नेचुरल रूप से कहें तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। सही है। वेल्डिंग में प्रयुक्त किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। सही है। चूने के पानी का दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है। सही है। CO2 गैस की प्रकृति क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है? सही है, अम्लीय। सही है। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सही है। हाँ, CO2 निकलती है। कृत्रिम सांस के लिए किन गैस का मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। कृत्रिम सांस जो आप लोग देखते हैं, हाँ, ऑक्सीजन और हीलियम का जो है सो मिश्रण दिया जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का ही प्रयोग करते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा वनस्पति में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का ही प्रयोग करते हैं। सही है। फूलों का रंग उड़ा देता है कौन सा गैस? क्लोरीन जो है उड़ा देता है। सही है, क्लोरीन। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सा है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे। सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। CO गैस की प्रकृति क्या है? उदासीन है। सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति जो है उदासीन होता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। सही है। हाँ, गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? उदरपातन हो जाएगा। सही है, ठोस से गैस में। हाँ, इसके बाद देगा अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कड़वा होता है। सही है। हाँ, भस्म, इसी को क्षार को ही भस्म भी बोला जाता है। तो भस्म जो है कड़वा होता है और आपका अम्ल जो है खट्टा होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? लवण। लवण हो जाएंगे। अम्ल का पीएच वैल्यू जो है कितना होता है? 7 से कम। और क्षार का 7 से अधिक। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल कर देता है। सही है। लिटमस पत्र निकालते हैं किससे? लाइकेन से निकालते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सही है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। सही है। हाँ, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। सही है। इसके बाद बताएगा चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल, उसी का नाम है, दोनों का एक ही नाम है। इसके बाद बताएगा फिटकरी व सोरा में होता है कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है। सेब में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? मैलिक एसिड। सही है। मक्खन में पाए जाने वाला अम्ल ब्यूटेरिक एसिड। सही है। इमली या अंगूर में पाए जाने वाला टाइट्रिक एसिड। मक्खन में हम बोले थे ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। हाँ, सही है। इमली या अंगूर में टार्टेरिक एसिड। सही है। खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला में वही है, एस्कॉर्बिक एसिड ही होएगा। सही है। इसके बाद बताए रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है किस अम्ल का? तेजाब को H2SO4 का ही प्रयोग करते हैं। सही है। अम्लों का राजा जिसे कहते हैं H2SO4 को ही कहते हैं। इसके बाद बताएगा फोटोग्राफी कपड़े पर जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का ही प्रयोग करते हैं। सही है। मांसपेशी में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? लैक्टिक एसिड। सही है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्टेरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। सही है। अम्ल राजा या एक्वारेजिया मिश्रण किसका किसका होता है? एक्वारेजिया या अम्ल राजा की बात करते हैं। HCl और HNO3 होता है, जिसमें 3:1 के अनुपात में होता है, यानी HCl 3 और HNO3 1 होता है। सही है। फलों को संरक्षित करने तथा रबर का स्कंदन में प्रयुक्त कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। हम अम्ल पूछे थे फॉर्मिक एसिड। और ये आपसे पूछे रबर को मुलायम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फर का प्रयोग। और कड़ा करने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं। कड़ा के लिए कार्बन का। खाद्य पदार्थ के संरक्षित तथा तंबाकू शोधन में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक एसिड का। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। सही है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड ही हो जाएंगे। सही है। हाँ, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का ही प्रयोग होता है। तब तो जो है सो देखते होइएगा जो स्लाइन जो चढ़ाया जाता है उसी में। इसके बाद बताएगा अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का। हाँ, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसके बाद क्या है? हाँ, किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है कौन सा मान? पीएच वैल्यू। हाँ, पीएच वैल्यू करता है। पीएच वैल्यू निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। सही है। हाँ, सोरेनसन। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। और समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। सही है। दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। दूध का 6.4 होता है। नींबू का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। कॉफी का पीएच वैल्यू कॉफी 5.5। कॉफी की बात करते हैं तो याद रखना है कॉफी में 5.5 होता है। अंडा का पीएच वैल्यू, हाँ ये क्षारीय होता है। अंडा का पीएच वैल्यू जो है 7.7 होता है। अंडा का, अंडा बोल रहे हैं, अंडा 7.7 7.7 होता है। और कॉफी का 5.5 होता है। सिरका का बताइएगा 2.4 होता है। कभी कभी 2.6 भी देता है। 2.4 याद रखेगा। शराब का पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 2.8 होता है। सही है। इसके बाद बताएगा एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सही है। एल्कीन की बात करते हैं तो किस प्रकार का है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। सही है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सही है, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 हो जाएगा। इसके बाद एल्काइन का फॉर्मूला की बात करते हैं।
H2n-2 हो जाएगा। सही। एल्कीन की बात करते हैं CnH2n हो जाएगा। सही है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? प्रवाजी आसवन विधि द्वारा। प्रवाजी आसवन विधि द्वारा। वैसलीन निकाला जाता है किससे? पेट्रोलियम से निकालते हैं। सही है। गर्म सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। सही है। पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है कौन सी संख्या? ऑक्टेन संख्या। सही है। ऑक्टेन संख्या हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा सबसे अच्छा अपस्फोटिरोधी जो है यौगिक कौन सा है? अपस्फोटिरोधी जो है यौगिक कौन सा है? TEL यानी टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। इसके बाद बताएगा प्लास्टिक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा प्लास्टिक से उत्पन्न गैस कौन सा है? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन गैस जो है प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है। हाँ। रेनकोट बनाया जाता है किससे? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट से। और बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनाते हैं? पॉली एमाइलेट से बनाते हैं। पॉली एमाइलेट से बनाते हैं। हाँ। इसके बाद बताएगा पॉलीथीन बनता है किससे? एथिलीन से। सही है। पॉलीथीन तो एथिलीन से बनता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? इथाइल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। हाँ। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होता है कौन सा गैस? मीथेन गैस। मीथेन है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन को ही। सही है। गोबर गैस में बताएगा कौन सा? मीथेन। गोबर गैस का आविष्कार किया था? सीबी देसाई। सही बोल रहे हैं। सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। मीथेन गैस है। सही है। एलपीजी में कौन कौन सा गैस होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। हाँ। और मुख्य घटक आपसे पूछे तो आपका ब्यूटेन होता है। एलपीजी में मुख्य घटक पूछे तो ब्यूटेन हो जाएगा और सीधे घटक पूछे तो प्रोपेन ब्यूटेन दोनों होता है। इसके बाद है भूरा कोयला कहलाता है किसको? कौन कहलाता है? लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला। मुलायम कोयला बिटुमिनस को। बिटुमिनस को। निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला। पीट निम्न। और उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला कहलाता है। सही है। इस क्या चीज? एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मुख्य घटक आपसे ब्यूटेन हो जाएगा। छोड़ दे। कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम हो गया। बंद कर दीजिए तो लिखा दीजिए। छोड़ दीजिए। अटेंडेंस उसको बंद करिए। बंद कर